राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनने लगा तो मुस्लिम देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और राम मंदिर ही नहीं बन रहा, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी बोलते एक घर में दो कानून नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए। आप तो डिबेट में ही समानता नहीं कर रहे हो नाविका जी। आप जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी जी वर्सेस वारिस पठान के बीच। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी ने वारिस पठान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो चलिए डिबेट में देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री त्रिवेदी जी, छतरी खुली हुई है, बारिश का अता पता नहीं। दूसरी बात ओवैसी साहब कह रहे हैं मेरे आने वाले दिनों में जबान को और तेजाबी बना देना, लेकिन ये भड़काऊ भाषण नहीं है। लेकिन अल ईसा साहब आए हैं, वो पता नहीं सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। वो सीसी साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो पता नहीं सरकारी मेहमान, सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं ओवैसी जी और वारिस पठान जी, जरा देश के लोगों को बता दीजिए। नाविका जी, वो जो कहना चाह रहे हैं ओवैसी जी की तेजाबी बना देना, उनके दर्द दिल में जो तेजाब भरा है उसे उभर के वो सामने लाना चाह रहे हैं। और क्यों भरा है बताना चाह रहा हूं। सरकारी मुसलमान कौन है इस देश में? प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, 70% मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है, चाहे जनधन योजना का, चाहे मुद्रा योजना का, चाहे उज्ज्वला योजना का और चाहे आयुष्मान भारत योजना का। ये वो 70% तबका है जिसकी की गरीबों गुर्बत पर ये सियासत करते थे। ये जो खड़े होके बोलते ना ओवैसी साहब, तो सैयद है साहब। इनको थोड़ी कि वो हम कहते हैं जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमान इस हालात में है, वो हालात में वो था और उसकी सदारत पे सियासत ये कर रहे थे। मोदी जी ने उन सब के जीवन में एक एक उजाला पहुंचाया। वो है सरकार। इनके दिल में सरकारी जानते क्या है साहब? सरकार चली गई मगर दिमाग से वो सरकारी गुरूर नहीं गया। ये तो वो पार्टी जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश की हुकूमत की, कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्हीं के छोटे भाई, इनकी पार्टी के विधायक थे। उसके बाद नेहरू जी के जमाने से मोहम्मद इस्माइल, जो अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और कायदे आजम जिन्ना की तरह उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, बाद में हिंदुस्तान में रह गए। उनके कहने पे नेहरू जी की सरकार आगे झुकती रही। मुझे याद है हमारे बचपन में राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इमाम बुखारी और शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? मुझे याद है वोट कब की रैली 1987, इमाम बुखारी ने राजीव गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती रही और तुम्हें भी इस मुल्क पे हुकूमत करनी है। तो ये था। फिर मनमोहन सिंह के जमाने में मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट था। अब वो चला गया, उसका बहुत मलाल है। और इस देश में यदि ईमानदारी से मुस्लिमों के साथ खड़े होने की बात आई, 70% तो मैंने वो बताया। और देश के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। मैं पूछना चाहता हूं, आज के मुस्लिम वर्ल्ड में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 800-900 साल में अगर कोई तबड़ा दानिशमंद पैदा हुआ हो आलम इस्लाम में, तो बताइए जो डॉक्टर कलाम थे। और इतना ही नहीं, एक पूरी बात और कर लूं। अरे सुन लीजिए एक साथ पूरी बात। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, मैं आ रही हूँ। अरे हमको भी रोशन करना है, उजाले हमको भी रोशनी में लाना है हमारे हिंदू भाइयों को, कि देखो आपके साथ क्या होने वाला है, हमको भी बताना है थोड़ा हमारे हिंदू भाइयों को। वारिस पठान साहब, अरे वारिस पठान साहब एक लाइन और बोल दे। मैं एक लाइन और बोल देता हूं, सुनिए नाविका जी। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, शिया सुन्नी दंगे सुने। अरे साहब, बीजेपी सरकार आने के बाद शिया सुन्नी दंगे भी बंद हो गए। वाह, ये है मुस्लिमों के साथ न्याय। आपके जमाने में आपस में एक दूसरे से भिड़ाते रहते थे। तो देश के अंदर और देश के बाहर, अच्छा आप न्याय की बात कर ले थोड़ा। की सरकार और सऊदी अरब के लड़ाके 2 घंटे का युद्ध विराम करते थे कि भारत निकल के आए। तो आप देखिए ना, तो समझ में आएगा। वारिस पठान सरकारी की जो बात कह रहे हैं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। अब थोड़ा क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू भाइयों के घरों को जरा सा बोलने दीजिए। का रंग थोड़ा फीका क्यों पड़ रहा है? आप भी बोलिए किस बात की तकलीफ है? बात तो सही है। इस बात की है कि आप तो मोदी जी बोलते एक घर में 2 कानून नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए। आप तो डिबेट में ही समानता नहीं कर रहे हो नाविका जी। आपने मुसलमानों से प्यार जता दिया, जुनैद की
मॉब लिंचिंग हो गई, नासिर की मॉब लिंचिंग हो गई, इखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई, पेलू खान की मॉब लिंचिंग हो गई, कभी किसी को गाय के नाम पे मार दिया, कभी को जेएसआर के नाम पे मार दिया, और जब उनके कातिल जेल से छूट के बेल पे आए तो आप लोगों ने जाके उनको फूलहार से स्वागत किया, इस्तकबाल किया, लड्डू खिलाया, बोले बहुत अच्छा काम करके आ गया तू। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, तो फिर तो मैं भी गिनवा सकती हूँ, कलम छोड़, मैं भी गिनवा सकती हूँ। कन्हैया लाल का उदयपुर में क्या हाल हुआ, ये भी गिनवाया जा सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ, नाविका जी बीजेपी के प्रवक्ता है, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, आपका टर्न आएगा बाद में। आप एंकर बन गए तो फिर कैसा वारिस पठान जी, आप एंकर भी बन गए। मुझे नहीं पता था कि एडवोकेट के साथ आपको एंकरिंग का भी शौक है। फिल्म बनाने का आपको शौक था, ये तो मैं समझती थी, पर एंकरिंग का भी शौक है तो काट देते कोई। हाँ, अरे सुनिए सुनिए सुधांशु जी, अच्छा सुधांशु जी लाने से HUF हट जाएगा, चलिए डिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है वो हट जाएगा। मैं आपकी पिच पे आके बैठा, हमारे सिख भाइयों का जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सुधांशु जी, हम हिंदू भाइयों की फिक्र कर रहे हैं। क्यों पता है, अगर यूसी से लाए तो HUFC का जो बेनिफिट मिलता है ना हमारे हिंदू भाइयों को, खत्म हो जाएगा। ट्राइबल्स को जो वो दिया है ना आर्टिकल 379 की तरफ प्रोटेक्शन, खत्म हो जाएगा। हमारे सिख भाइयों के अंदर जो तलाक का इश्यू है उसका आप क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी के अंदर विद जोरास्ट्रियन है, हर तरह के लोग उसके अंदर है, आप उसका क्या करेंगे? बताइए सारी चीजों का। गोवा के अंदर कानून अलग है, कहीं पर गाय जम्मी है, कहीं पर गाय बम्बी है, उसका आप क्या करेंगे बताइए। अरे मुझे अगर हिमाचल प्रदेश में जाकर वारिस पठान को एक एप्पल का ऑर्चर्ड, एक एकड़ मेरे को खरीदना है एप्पल का ऑर्चर्ड, सुधांशु जी खा के मुझे भी लाल लाल होना है, नहीं खरीद सकता हूं जाके मैं वहां का, उस कानून का क्या करेंगे? गुजरात में मुझे अहमदाबाद में जाकर एक फ्लैट खरीदना है छोटा मोटा, नहीं खरीद सकता वारिस पठान वहां पर जाकर डिस्टर्ब एरिया देख के उस कानून का क्या करेंगे? तो आपको लाना नहीं है, भय फैलाना है। इनको आजकल एप्पल की जरूरत है, टमाटर नहीं खरीदना चाहते, एप्पल का बाग ही खरीदना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।